दुनिया में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कद बढ़ता जा रहा है। मोदी ब्रांड पर दुनिया का भरोसा कुछ इस तरह जम गया है कि अब वैश्विक समस्याओं का हल भी दुनिया को मोदी में दिख रहा है। दुनिया को लगता है यूक्रेन वॉर का अंत भी मोदी ही करवा सकते हैं, लेकिन दुनिया में मोदी की इस वाहवाही से चीन टेंशन में लग रहा है, क्योंकि अब चीन भी भारत की तर्ज पर रूस यूक्रेन के बीच शांति के फॉर्मूले पेश कर रहा है। इसके लिए भी जिनपिंग ने बाकायदा मॉस्को का दौरा भी प्लान किया है। चीन ने भारत की वाहवाही के बाद यूक्रेन वॉर जोन को लेकर क्या योजना बनाई है और क्या होगा चीन की इस चालाकी का भविष्य, इस खास रिपोर्ट में देखिए। इस विवाद को केवल डायलॉग और डिप्लोमेसी के जरिए ही सुलझाया जा सकता है। दुनिया के सबसे घातक हथियारों की टेस्टिंग लैब बनी यूक्रेन रूस वॉर। दुनिया भर की इकोनॉमी के लिए सिरदर्द बनी यूक्रेन रूस वॉर। और एक साल से ज्यादा वक्त से जारी ये रूस यूक्रेन वॉर खत्म कैसे होगी, किस फॉर्मूले से खत्म होगी, किस नेता के दखल से खत्म होगी, इसके जवाब में दुनिया के सामने सिर्फ एक चेहरा, एक नाम सामने आता है। वो है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम। क्योंकि ये चेहरा पुतिन को भी कबूल है और बाइडेन को भी कबूल है। और यही बात अब चीन को खलने लगी है। दुनिया भर में यूक्रेन वॉर समाधान के लिए मोदी के प्रयासों की वाहवाही शी जिनपिंग को परेशान कर रही है। इसलिए अपने पड़ोस से लेकर पूरे हिंद प्रशांत क्षेत्र में अशांति फैलाने वाले अतिक्रमणकारी देश के तौर पर कुख्यात चीन अब भारत की तरह शांति की बात कर रहा है। जिनपिंग की कोशिश प्रधानमंत्री मोदी की तरह दुनिया में शांति दूत के तौर पर नाम कमाने की है, और इसके लिए चीन एक हफ्ते के अंदर बहुत बड़ा ड्रामा करने जा रहा है। अब चीन की ओर से रूस यूक्रेन वॉर खत्म करवाने की पहल की जा रही है। इसके लिए अगले हफ्ते चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग मॉस्को का दौरा करेंगे। रूस यूक्रेन वॉर शुरू होने के बाद ये जिनपिंग का पहला मॉस्को दौरा होगा। इस दौरान जिनपिंग पुतिन से यूक्रेन वॉर पर चर्चा करेंगे। वहीं शी जिनपिंग यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के साथ ऑनलाइन वार्ता भी कर सकते हैं। कुल मिलाकर दुनिया भर में बदनाम चीन शांति दूत की छवि बनाने में जुटा हुआ है। रूस तो चाहेगा कि कंप्रोमाइज हो जाए, सीज फायर हो जाए, लेकिन क्या पश्चिमी देश और अमेरिका इस बात पे राजी होंगे? मुझे नहीं लगता। ये जंग शुरू तो जरूर रशिया ने की है, इसको खत्म वो लोग आसानी से नहीं होने देंगे। लेकिन जिस चीन पर अमेरिका और सहयोगी देश रूस को हथियार सप्लाई करने का शक जाहिर कर रहे हैं, आखिरकार वो क्यों इस शांति पाठ का नाटक कर रहा है और चीन के इस शांति पाठ का भारत से कैसे कनेक्शन जुड़ा, अब आप विस्तार से समझिए। समरकंद से लेकर दिल्ली तक सारी दुनिया के सामने चीन की मौजूदगी में भारत इस वॉर के समाधान के लिए बड़े प्रयास कर चुका है। समरकंद में G20 समिट के दौरान रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से प्रधानमंत्री मोदी ने सीधे सीधे कह दिया था कि वॉर का समाधान बातचीत से होना चाहिए। एक्सेलेंसी, मैं जानता हूं कि आज का युग युद्ध का है नहीं, और हमने फोन पर भी कई बार आपसे इस विषय में बात की है कि डेमोक्रेसी और डिप्लोमेसी और डायलॉग, ये सारी बातें ऐसी हैं कि जो दुनिया को एक स्पर्श करती है। आने वाले दिनों में शांति के रास्ते पर हम कैसे बढ़ सके, उसके विषय में जरूर आज हमें चर्चा करने का मौका मिलेगा। इसके बाद दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी ने G20 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान, जिसमें अमेरिका और रूस के विदेश मंत्री भी शामिल थे, संदेश दिया था कि गांधी और बुद्ध की धरती से शांति का संदेश लेकर जाए।
प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली में इसी दिन फिर से दोहराया था कि भारत रूस यूक्रेन वॉर में समाधान के लिए किसी भी प्रयास में मदद करने के लिए तैयार है। यूक्रेन संघर्ष के शुरुआत से ही भारत ने यह स्पष्ट किया है कि इस विवाद को केवल डायलॉग और डिप्लोमेसी के जरिए ही सुलझाया जा सकता है और भारत किसी भी शांति प्रक्रिया में योगदान देने के लिए पूर्ण रूप से तैयार है। समरकंद से लेकर दिल्ली तक मोदी के इन प्रयासों का अमेरिका और रूस दोनों ने स्वागत किया था और दुनिया में शांति लाने का प्रयास करने वाले देश के तौर पर भारत की छवि और मजबूत हुई थी। आप सुनिए इन प्रयासों की रूस के विदेश मंत्री ने किस तरह सराहना की। I think he presented balanced and responsible position of the country as the president of the G20. And in this address, he was not just speaking about some isolated individual situation because the West is trying to divide the geopolitical picture into individual episodes, but in the address by Mr. Modi, जाहिर सी बात है भारत की एक ख्याति चीन को बहुत ज्यादा पसंद नहीं आई होगी, इसलिए अब चीन भी खुद को शांति दूत साबित करना चाहता है। लेकिन चीन के इन प्रयासों के पीछे एक और डर छिपा है। वो डर है यूक्रेन जैसा वॉर जोन ताइवान में तैयार ना हो जाए, क्योंकि अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देश ताइवान को हथियारों की मदद देकर मजबूत कर रहे हैं और चीन अगर अपने इरादों के मुताबिक ताइवान पर हमला करता है तो वो भी रूस की तरह युद्ध में फंसकर तबाह हो सकता है, क्योंकि पश्चिमी देश ताइवान को भी हथियारों से लैस करके चीन को युद्ध में फंसा दे। यही वजह है चीन की तरफ से बार बार ये सफाई भी दी जा रही है कि वो यूक्रेन वॉर में किसी भी देश को हथियारों की सप्लाई नहीं कर रहा है। इसी के साथ साथ चीन विवाद को भड़काने के पीछे पश्चिमी देशों पर भी निशाना साध रहा है। चीन के विदेश मंत्री के इस बयान को जरा ध्यान से सुनिए। 劝和促谈的努力一直遭到破坏，似乎有只看不见的手在推动冲突延宕升级，借乌克兰危机达到某种地缘政治意图。 ये बयान चीन का अमेरिका और दूसरे पश्चिमी देशों पर अविश्वास दिखाता है और कुछ ऐसा ही अविश्वास अमेरिका भी चीन के ऊपर करता है। लेकिन यह भी सच है सऊदी अरब और ईरान के बीच समझौते में चीन ने बड़ी भूमिका निभाकर बड़ी सफलता हासिल की और अमेरिका को एक बड़ा झटका भी दिया है। लेकिन रूस यूक्रेन के बीच चीन ऐसा कोई रोल प्ले कर पाएगा, इसकी उम्मीद कम है। समय जो जियोपॉलिटिकल स्थिति है उसमें इंडिया बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है। अमेरिका भी चाहता है कि भारत उसके साथ बना रहे, दूसरी तरफ रशिया भी चाहता है कि उसके साथ उसके संबंध बने रहें और फिर यह है कि जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं उनका भी भारत एक बड़ा लीडर है। कुल मिलाकर जिनपिंग मोदी की राह पर चलकर शांति दूत बनना तो चाहते हैं, लेकिन दुनिया को चीन का असली चरित्र पता है। ऐसे में चीन कितने भी चेहरे बदले उस पर भरोसा करना दुनिया के लिए बहुत मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।